हाय दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों को हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसी तरीके से डेली क्वेश्चन आपको हम अपलोड करेंगे। देखिएगा, आपको ये यस्टेट यूपी पीजीटी यूपी टीजीटी में के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये गैसीय अवस्था से हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण। पीवी इक्वल टू एनआरटी में गैस स्थिरांक आर का मान निर्भर करता है केवल, तो उसका आर का मान निर्भर करता है केवल मापन की इकाइयों पर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना पकाने के समय घट जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना पकाने के समय घट जाता है क्योंकि क्या कारण होता है? जो प्रेशर कुकर में खाना बनाते समय जो प्रेशर होता है वो घट जाता है क्योंकि अंदर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जो जल है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर आयतन पर एक अणु गैस का दाब निर्भर करता है। स्थिर आयतन पर एक अणु गैस का दाब निर्भर करता है, तो आयतन उसका जो अणु गैस का दाब निर्भर करेगा परम ताप पर निर्भर करता है। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला है, तो ये क्वेश्चन है, एक गैस यक्ष के तुलना में मेथेन के विसरण की दर दोगुनी है। मेथेन के विसरण की दर दोगुनी है, तो मेथेन के विसरण की दर दोगुनी है, तो यानी 64 होगा 64। फिर देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, एक गैस की विसरण की दर उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिएगा, एक गैस की विसरण की दर क्या होती है? एक गैस के विसरण की दर अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित मात्रा के आयतन और दाब में व्युत्क्रमानुपाती रहता है, यह है। तो आप बताइए कौन सा नियम है? स्थिर ताप पर गैस के निश्चित मात्रा के आयतन और दाब में व्युत्क्रमानुपाती रहता है, यह कौन सा नियम है? यह बायल का नियम है। फिर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, 20 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीकृत करने पर प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन समान ताप और दाब पर होगा, तब 20 लीटर पर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 23 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर गैस का आयतन 1 लीटर है। यदि इस गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.5 लीटर पर कर दिया जाए तो उसका दाब क्या होगा? क्वेश्चन देखिएगा फिर से, 23 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक वायुमंडल दाब पर गैस का आयतन 1 लीटर है। यदि इस गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.5 लीटर पर कर दिया जाए तो उसका दाब होगा, तब उसका दाब क्या हो जाएगा? 2 वायुमंडलीय दाब। उसका दाब हो जाएगा 2 वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, गैस का समान आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है या गैस के समान आयतन में अणु की संख्या समान होती है, तो ये कौन सी परिकल्पना होगी? देखिएगा फिर से क्वेश्चन, गैस का समान आयतन मोल की संख्या के समानुपाती होता है या गैस के समान आयतन में अणु की संख्या समान होती है, यह परिकल्पना होगी। यह परिकल्पना एवोगैड्रो की ये परिकल्पना है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन का व्युत्क्रम ताप है तो -80 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन का व्युत्क्रम ताप है तो -80 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला क्वेश्चन है, एनटीपी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होगा। एनटीपी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होगा, तो उसका आयतन होगा 11 लीटर।
11 लीटर आएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है। अगला देखो, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है। यह नियम जो है चार्ल्स का नियम है। ठीक, ये नियम चार्ल्स का नियम कहलाएगा। इस अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर दाब तिगुना कर देने पर, स्थिर ताप पर दाब तिगुना कर देने पर आयतन हो जाएगा। अब देखिएगा, स्थिर ताप पर किसी की भी दाब को आप तिगुना कर देंगे, तिगुना कर देने पर आयतन हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, उसका आयतन तिहाई हो जाएगा। अब गैसीय समीकरण है, गैसीय समीकरण है P1 V1 अपॉन P2 V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये गैसीय समीकरण है। अगला क्वेश्चन है, गैसों का गति सिद्धांत या गैसों का गति सिद्धांत यह भविष्यवाणी करता है कि किसी गैस तंत्र की पूर्ण गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। क्वेश्चन देखिएगा, गैसों का गति सिद्धांत यह भविष्यवाणी करता है कि किसी गैस तंत्र की पूर्ण गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, तो ताप पर उसकी जो निर्भर है तो गैस के ताप पर निर्भर करेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गैस प्रायः आदर्श गैस आचरण से विचलित हो जाती है। गैस प्रायः आदर्श गैस आचरण से विचलित हो जाती है क्योंकि इनके अणु, क्योंकि अच्छा देखो, गैस प्रायः आदर्श गैस के आचरण से विचलित हो जाती है क्योंकि इनके अणुओं के मध्य में आकर्षण बल होता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, गैस प्रायः आदर्श गैस आचरण में विचलित हो जाती है क्यों विचलित हो जाती है? क्योंकि उनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गैस की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp5/2R हो तो गैस की परमाणुकता होगी। अब देखिएगा, उसमें गैस की परमाणुकता क्या होगी? 2 होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वांडर्स वाल समीकरण में स्थिरांक अधिकतम मान होता है। देखिएगा, वांडर्स वाल समीकरण में स्थिरांक अधिकतम मान होता है। स्थिरांक का अधिकतम मान होता है अमोनिया का, NH3 का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, गैस समीकरण आदर्श गैस के व्यवहार की ओर बढ़ती है। गैस समीकरण आदर्श गैस के व्यवहार की ओर बढ़ती है। तो आदर्श गैस की व्यवहार की ओर क्यों बढ़ती है? क्योंकि अधिक दाब तथा कम ताप पर। देखिएगा, गैसीय समीकरण आदर्श गैस के व्यवहार की ओर बढ़ती है क्यों बढ़ती है? अधिक दाब तथा कम ताप पर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के विसरण की गति लगभग होगी। हाइड्रोजन के विसरण की गति लगभग होगी। अब कितनी होगी? हाइड्रोजन के विसरण की गति लगभग कितनी होगी? तो हीलियम का 1.4 गुना, हीलियम से 1.4 गुना। अब देखिएगा, अगला है, विसरण सबसे अधिक किस स्थिति में तीव्र होगा? विसरण किस स्थिति में तीव्र होगा? तो विसरण गैस में बहुत तीव्र होता है, गैस में। अब अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के समान घनत्व वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन के समान घनत्व वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। अगला क्वेश्चन है, दो गैस के विसरण दरों का अनुपात 1:2 है तो उसके घनत्व में अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन देखिएगा, दो गैस के विसरण दरों का अनुपात 1:2 है तो उसके घनत्व में अनुपात क्या होगा? तो उसके घनत्व में अनुपात 4:1 होगा। ठीक, 4:1 होगा। अब अगला क्वेश्चन है, वायु से हल्की गैस हमारी अमोनिया है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के समान किसकी विसरण दर है? कार्बन डाइऑक्साइड के समान किसकी विसरण दर है? तो
डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है N2O। ठीक, ये आपके रहे 25 क्वेश्चन। ये एस्टेट पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी, ये हर जगह आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे आप जो है इस राइटिंग पर मत जाइएगा। आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्व करिएगा, और बाकी जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करिएगा, वे आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।